इंटरेस्टिंग बात, सबसे मजेदार बात है कि हम लोगों ने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। सरकार डर गई, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। हमने घोषणा किया कि वृद्धावस्था पेंशन को 400 से बढ़ा के 1500 कर देंगे। सरकार डर गई, सरकार ने उसको 1100 कर दिया। हमने चौकीदार दफादार इन लोगों के बारे में सोचा, उनका बढ़ा दिया। हमने आशा वर्कर्स के बारे में सोचा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में सोचा, उनका इन्होंने बढ़ा दिया। सरकार दबाव में। आज महिला रोजगार की बात आपने देखा कि पास हुआ। भैया आप साल भर पहले सोए हुए थे, साल भर पहले आपको समझ में नहीं आया था कि बिहार की ये समस्या है। जो मिसाइल भी आज आपके दिमाग में आ रहा है, जब अपोजिशन, जब हम लोग इस बात को उठा रहे हैं तब आप उस बात को ला रहे हैं। चुनावी जुमला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लीडरशिप में चल रहा वोटर अधिकार यात्रा अब अपने समापन की तरफ है। चंद दिनों में समापन होना है। 1 तारीख को ही प्रोग्राम है पटना के अंदर समापन का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया में मुख्तलिफ तरह का डिस्कशन है, जिसमें प्रधानमंत्री की माँ का अपमान, उसी तरीके से सनातन विरोधी के को बुलाना वगैरह वगैरह, इस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार के स्पोक पर्सन और रिसर्च डिपार्टमेंट के बिहार के प्रेसिडेंट आनंद माधव जी। मैं सबसे पहले इंसाफ टाइम्स पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। आनंद जी, जो यात्रा वोट अधिकार यात्रा चली है, अब कल उसका समापन होना है पटना में। आपको क्या लगता है कि जो इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे, जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे, या जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे थे, इसमें कहाँ तक कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कामयाब है इस यात्रा से? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल रहा और अभी भी हूँ कि जो पिछले 25 जिलों में आज आ रहा हम लोग गए थे, जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं वहां वहां तिल रखने की जगह नहीं है जिधर से उनका कारवां गुजर रहा है। इतनी लोकप्रियता की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी, महागठबंधन को शायद नहीं थी। लेकिन लोगों ने जिस ढंग से इसको स्वीकारा, वो निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है, यह बताना चाहता है कि बिहार परिवर्तन ढूंढ रहा है। आज के समय बिहार बदलाव चाह रहा है। हमने देखा लाखों लोग सड़क पे, सुल्तानगंज जहां से मैं आता हूँ, भागलपुर सुल्तानगंज में, वहां पे उनकी यात्रा पहुंचनी थी 10 बजे। सुबह 4 बजे से लोग कतार में लगे रहे। आएंगे तो उनका एक झलक मिलेगा, उनकी एक झलक, एक मुस्कान के लिए लोग पागल थे। और वहां से लेके जब आगे बढ़े, अभी मोतिहारी में अभी आप देखिए क्या स्थिति रही है। इतनी भीड़ थी कि लोगों को संभालना मुश्किल है। मुजफ्फरपुर में कहीं कहीं भी लोकप्रियता जो है वो राहुल जी का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ता है। और महागठबंधन का एज अ होल, इसमें तेजस्वी जी के सहित बाकी नेतागण शामिल। इनके इस प्रेशर में इलेक्शन कमीशन पर जो धांधली का इल्जाम आप लोग लगाते रहे हैं, क्या इस प्रेशर की वजह से वो धांधली रुकेगी इस असेंबली इलेक्शन में या SIR के अंदर? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष हमारा 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। ये समाप्ति नहीं, ये प्रारंभ है, ये शुरुआत होगी। और ये युद्ध जो है चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि ऐसे चुनाव से क्या फायदा जहाँ की पहले से ये तय हो कि किसे जीतना है किसे हारना है। हमारी लड़ाई यही है कि जिस तरह से वोट चोरी करके ये गद्दी पे बैठे हैं, उनको गद्दी से हटाना है। हमारा नारा भी है, वोट चोर गद्दी चोर। उन्हें हटाना है और जनता इस बात को समझ चुकी है। आपको ये बता दें कि जो जीत के भी गए वो आज शर्मसार हैं कि भाई ये मतलब चोरी से हम जीते हैं। उनको ये भय है कि अब हम नहीं जीतेंगे, इसलिए वो भी शर्मसार है। और 2 बातें हैं जो इसमें हमें कहना चाहूंगा कि ये एक वोटर अधिकार यात्रा, इसकी सफलता पे तो किसी को संदेह नहीं है, पूरे विश्व को संदेह नहीं है। लेकिन जनता के भी मन में ये बात बैठ गया है, एक बच्चे के मन में यह बैठ गया है कि ये भी जो सरकार है वो चोरी की सरकार है, फर्जी सरकार है। फर्जी सरकार अगर कोई भी निर्णय लेती है तो वो फर्जी है। इसीलिए लोगों को सावधान होना है। एक लोकतंत्र के साथ मजाक है, खिलवाड़ है। जो चुनाव आयोग है, वह चुनाव आयोग एक खिलौना बन चुका है, भाजपा का एक एजेंट बन चुका है, उस हिसाब से काम कर रहा है। आपने देखा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किस ढंग से वो बातें कर रहे हैं, जैसे वो भाजपा के प्रवक्ता हो। धमकी इलेक्शन, हाँ, धमकी की भाषा बात कर रहे थे। अरे भाई, आप हलफनामा मांग रहे हैं, 18,000 हलफनामा उत्तर प्रदेश में दायर।
दायर किया गया, एक का जवाब आपने नहीं दिया। कई और राज्यों में दायर किया गया, एक का जवाब आपने नहीं दिया, आप हलफनामा मांग रहे हैं। हलफनामा तो चुनाव आयोग को देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलती की है और उसमें सुधार करना चाहिए। कल की क्या तैयारी है जो आपका परसों समापन रैली परसों होना है, 1 तारीख को होना है, हाँ, क्या एक तैयारी है पटना के अंदर इसको? पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि अभी उसी तैयारी समिति की बैठक भी चल रही थी, लोग आए हुए थे वहां पे। जबकि यात्रा जिलों में चल रही है तो लोग वहां भी व्यस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद जो संदेश लोगों में जा रहा है, तो इस यात्रा जैसा कि मैंने कहा समापन ही आरंभ में, हर जिले से लोग आ रहे हैं। पटना से ही लोग उमड़ रहे हैं, पटना के आसपास कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो स्वयं आगे आके कह रहे हैं कि हम आएंगे। लोग आ रहे हैं, ये जन सैलाब होगा, एक आंधी है राहुल गांधी, इसको मानना पड़ेगा। एक तो ये आप यात्रा आप लोगों ने किया, लेकिन इसी बीच ये भी खबरें आ रही है SIR में लेकर कई जगह पे फेक वोटर्स की बात आ रही है। जैसे चंपारण में अभी जाले असेंबली में जो आपके पूर्व प्रत्याशी थे मशकूर उस्मानी, उन्होंने 7,000 प्लस का डेटा जो राहुल गांधी जी को सौंपा है कि वहां पर ऐसे फेक वोटर्स है। एक विधानसभा का ये भी आया कि करीब 1,000 वोटर्स जो उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है बतौर वोटर के, सेम नाम से, सेम उनका रिलेटिव का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो बिहार में भी रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनका जो है नंबर अलग है सारा। तो इसको आप किस तरह फेस करेंगे? क्या सिर्फ यात्रा कर लेने से हो जाएगा या उसको लेकर कोई लीगली काम आप देखिए कर ऐसा ना, जनता ना, में हमने दोनों क्योंकि जगह इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपत्ति तो पार्टी की तरफ से आ ही नहीं रही, तो वहां आप क्या काम कर रहे हैं? ये समझने की जरूरत है, अगर किसी एक मकान में 289 लोगों का एड्रेस है, इलेक्शन कमीशन को जांच करना चाहिए आगे। BLS तो है ना तमाम नहीं, बीएलएस हैं, बीएलओस भी है ना, बिल्कुल। उनको जांच करनी चाहिए, नहीं वो गलती देखनी चाहिए ना। मैंने खुद देखा है, मैं जब अपने क्षेत्र में सुल्तानगंज में घूम रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे मुखिया के यहाँ, सरपंच के यहाँ थाक का थाक फॉर्म रखा हुआ है और सब पे वोटर लिस्ट देख के भरते जा रहे हैं और फर्जी सिग्नेचर करते जा रहे हैं, ना नाम है ना कुछ है। तो सच्चाई ये है कि इतनी जल्दी में, हंस हंस में ये काम हुआ है, तो गलतियां तो होनी ही है। इस तरह की गलतियां हमारे आ, आपका बताएं कि एक पंचायत का नाम मैं ले रहा हूँ, गोबराएं पंचायत है, ये सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में है, भागलपुर जिले में है, शाहकुंड प्रखंड में। उसमें कई लोग ऐसे हैं बेचारे काम करने बाहर गए, उनका नाम काट दिया। अरे भाई ये समय है उसका, आप कैसे नाम काट सकते हैं उनका? वो पिछले चुनाव उन्होंने वोट दिया। तो क्योंकि इसका कारण ये है ना कि इतने कम समय में बीएलओ जो है वो हर घर नहीं जा सकते थे, ना सर्वे कर सकते थे, और तो और आपने दूसरे तीसरे जिले के लोगों को आपने दूसरे तीसरे जिलों में भेजा, तो उनको पता ही नहीं है कौन कहाँ रहता है तो कहाँ जाए। बीएलओ तो लोकल होता है ना, जो देखेगा कौन कहाँ है नहीं है उसके साथ जाएगा। गया ही नहीं। हमारे पंचायत 1400 कुछ जो है हमारे मतदाता है, हमने पूछा अंतिम दिन कि भाई कितने जगह गए हो, तो उसने बताया भैया 700। पता नहीं उसमें भी कितना सच था, बोले बाकी तो बहुत दबाव है भैया, ऐसे ही कर दे रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि इस तरह का फ्रॉड ये देश के साथ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, और इस पे तो रोक लगनी ही चाहिए मेरे विचार में। ये जो चुनाव है फिलहाल, क्योंकि वो इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि पिछला चुनाव हुआ है तो फर्जी वोट पे हुआ है, फर्जी वोट पे सरकार फर्जी है, स्थगित करो सरकार को, बर्खास्त करो सरकार, त्यागपत्र दें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय। क्योंकि ये तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई इसमें इतनी गड़बड़ी है, वो आपने देखा ना रोहिंग्या का बहुत हल्ला हुआ था, कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी, कितने लोग आए। तो अभी तो नोटिस से इलेक्शन कमीशन ने दिया है बहुत सारे लोगों को, नोटिस दिया है, रोहिंग्या करके नहीं दिया, रोहिंग्या कह के नहीं दिया, लेकिन भाई अगर कितने लोगों को, हमारा ये सीधा सवाल है चुनाव आयोग से, और जो भाजपा के जो ढोल पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, खास करके कई एंकर लोग, तो लगता था कि वो टेबल पे कूद जाएंगे कि बिहार में बांग्लादेशी, बिहार में रोहिंग्या। तो इसमें 2 सवाल उठता है। पहला सवाल ये उठता है कि अभी इन्होंने अपने जो लिस्ट प्रकाशित किया उसमें कितने को रोहिंग्या घोषित किया, इसकी लिस्ट है ही नहीं। इसका मतलब अफवाह फैला रहे थे, बांटने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात, अगर है तो 20 साल से आप घास काट रहे हैं, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, दोहरी इंजन की सरकार कह रहे हैं, तो 20 साल से आप क्या कह रहे हैं कि विदेशी लोग आ गए?
यानी प्रशासन का एक बात। 2019 में तो पार्लियामेंट में जवाब दिया गया था कि 3 या 4 नाम ही ऐसे आए हैं हाँ इलेक्शन कमीशन के पास। हाँ तो पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है, और बाहर में घुसपैठियों की बात हो रही है। चानन जी, अभी मीडिया में डिस्कशन ये भी देखने को मिल रहा है, खासकर जो अल्टरनेटिव मीडिया है, कि चुनाव करीब है, ऐसे में जो बिहार के दीगर मुद्दे हैं उस पर भी विपक्ष को मजबूती से बात करनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा SIR पर फोकस है, वोट चोरी के ऊपर फोकस है। इसमें दूसरे मुद्दे दब गए हैं, चाहे पलायन का इशू हो, बेरोजगारी का इशू हो, कुछ लगातार क्राइम्स और रेप के इश्यूज हो रहे हैं, उन पर उस तरह से डिस्कशन नहीं हो पा रहा, और ये विपक्ष की नाकामी बन सकता, जरिया बन सकता है। ऐसा एक डिस्कशन है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी मुद्दा दवा नहीं, न बेरोजगारी का मुद्दा दवा है, न पलायन का मुद्दा दवा है। लेकिन SIR एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है, मतलब वोट चोरी कर रहे हैं ना, आप लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं। और जब ऐसी सरकार फिर बनेगी तो ये सारे मुद्दे साल दर साल आते रह जाएंगे। इसीलिए जो जड़ में है उसको समाप्त करना है। हमारी सरकार आएगी तो फिर ये सारे मुद्दों को, जिनको हम लोग लगातार उठाते चले आ रहे हैं, बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, महिलाओं पे अत्याचार का हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इस सबको जो उठाते आए हैं, पुल बनता है, पुल बह जाता है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति। तो ये सारे चीजें जीवित है, ऐसा नहीं कि कोई मृत हो गया। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि हमने कुछ घोषणाएं की हैं, एक तो महिला माई बहन मान योजना पूरे बिहार में चली, और पूरे बिहार में चलने का कारण ये है कि आज के दिन में लगभग 40-45 लाख से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ गई, जिनको हमने जोड़ा इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, निबंधन के योजना के अंतर्गत। इसके अलावा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये सारी सिंचाई, ये सारी चीजें जो है, ये भी हम लोगों के पास घर घर अधिकार। इस यात्रा का नाम घर घर अधिकार यात्रा भी है, जहां हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन। रैली के अलावा पैरेलली आप जो पैरेलल हमारा काम चल रहा है, और इस पे लगातार चल रहा है। पोस्टर, पैम्फलेट, ये सारा दिया जा रहा है। आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से उसका काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप राजनीतिक डिस्कशन में लेकर के आएंगे, या जो आप मैनिफेस्टो का इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, वो कौन से इस तरह के मुद्दे मैनिफेस्टो का जो बिहार को पीछे पा रहे हैं? कौन देखिए, ऐसा है ना कि नॉर्मली जो मैनिफेस्टो बनता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो आइवरी टावर में बनता है। वो एयर कंडीशन ऑफ कमरे में बैठ के तय कर लेते हैं किसके पास क्या है, क्या समस्या है। लेकिन जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो या महागठबंधन का मैनिफेस्टो जो इस बार बन रहा है, जिसकी कई मुद्दे जो है वो हम लोगों ने पहले भी सार्वजनिक भी किया है, वो पार्टिसिपेटरी नेचर में बना है, लोगों से बात करके बना है। कई मीटिंग्स में 10 मीटिंग तो हमने भागलपुर में हमने खुद कराई। तो उसमें आप क्या आम लोगों से जुड़ रहे हैं या? बिल्कुल, हम अलग अलग सेक्टर से जुड़ रहे हैं। जैसे हम बुनकर लोगों के साथ गए, उनसे जाके हमने बातचीत किया। हम जो है एक्स सर्विसमैन जो है उनके साथ गए, उनसे मिलके बातचीत। हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने बातचीत की। हम जो है मतलब दलित कम्युनिटी है, उनके साथ जाके मिलके बातचीत किया। हमने EVC का जो लोग हैं उनके साथ मिलके हम लोगों ने बातचीत किया, समझने की कोशिश किया। ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ कि आपकी क्या समस्या है, उन लोगों ने बताया ये कहीं सिंचाई की है, कहीं कुछ है। तो एक एक बिंदुवार हम लोगों ने किया, उसका समावेश हम लोग अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। 5 बड़े मुद्दे ऐसे आप थोड़ा बताएंगे? जैसे हमने बताया ना कि इससे कमाई, रोजगार, सबसे बड़ी बेरोजगारी का इशू यहाँ पे बहुत ज्वलंत है। पलायन यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम लोगों ने ये भी घोषणा किया है ना कि हम 25 लाख तक मुफ्त इलाज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना इलाज करने में सक्षम नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात, सबसे मजेदार बात है कि हम लोगों ने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। सरकार डर गई, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। हमने घोषणा किया कि वृद्धावस्था पेंशन को 400 से बढ़ा के 1500 कर देंगे। सरकार डर गई, सरकार ने उसको 1100 कर दिया। हमने चौकीदार, दफादार, इन लोगों के बारे में सोचा, उनका बढ़ा दिया। हमने आशा वर्कर्स के बारे में सोचा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में सोचा, उनका इन्होंने बढ़ा दिया। सरकार दबाव में। आज महिला रोजगार की बात आपने देखा कि पास हुआ। भैया, आप साल भर पहले सोए हुए थे। साल भर पहले आपको समझ में नहीं आया था कि बिहार की ये समस्या है। जो मिसाइल भी आज आपके दिमाग में आ रहा है। जब अपोजिशन, जब हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, तब आप उस बात को ला रहे हैं। चुनावी जुमला है मिसाइल भी तो लागू कर दिया गया, टोकरी आयोग बना दिया गया। वही कह रहे हैं ना कि चुनावी जुमला है ना। और क्या है, यहाँ पे बिहार में जो समस्या है, ऐसे यहाँ पे
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए कहीं। पब्लिक परसेप्शन ये है नीतीश कुमार जी को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर, कि इनके दौर में विकास हुआ, घर घर तक बिजली पहुंचा। अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो 6-7 साल पहले वहां बिजली पहुंची। पटना में आपके यहाँ बिजली यहाँ कटती है? हाँ, कटती तो है बिल्कुल। जवाब मिल गया आपको। देखिए, दो चीजें हैं। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया, ये भी एक परसेप्शन है। एजुकेशन पे बहुत काम किया। आप क्या जैसे उन्होंने- अपना प्राइमरी स्कूल के मैं गया हूँ, मैं अपने जिले के खास करके अपने सुल्तानगंज विधानसभा के 160 स्कूलों में गया, कई मदरसों में गया और कई हम आंगनबाड़ी सेंटर्स में गए। इतनी दयनीय स्थिति है, हमने तो शिकायत भी की। तो फिर बाद में हमारी शिकायत हो गई कि ये पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जो है अपना प्रचार कर रहे हैं स्कूलों में जाके। सच्चाई वो नहीं थी। मैं तो स्वच्छता की बातें कर रहा था। मैंने देखा वहाँ मिड डे मील का क्या स्थिति है, मैंने देखा वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है। बुरी स्थिति है, जहाँ 2-2, 3-3, एक कमरे में 3-3 क्लासेस चल रहे हैं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं है। पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है, तो भागलपुरी भाषा में, क्योंकि भागलपुर में था, चल लोग ले बच्चा अपने घरों में बिहाज के। क्या किसी प्राइवेट स्कूल में इस तरह का उत्तर दे सकते हैं कि बच्चे आपके इसलिए नहीं आ रहे हैं? और थोक मतलब पूरे के पूरे बच्चे नहीं आ रहे हैं कि गांव में शादी है, ऐसा जवाब दे सकते? आपने ये भी देखा हमने स्कूलों में कि मिड डे मील में ऐसा खाना है कि लोग खा नहीं सकते वहाँ जो दिया जा रहा है। तो कई चीजें हैं, सुधार की आवश्यकता है। स्कूल का जर्जर बिल्डिंग है, पीने का पानी नहीं उपलब्ध है, शौच के लिए जगह नहीं है, बच्चियां जो पढ़ती हैं उनके लिए अलग कमरे नहीं हैं जहाँ जाके वो अपना सफाई का या किसका काम कर सकते। बहुत काम करना है उस पर। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे इन हैं। मुद्दों के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन का भी एक अहम मुद्दा होता है, नुमाइंदगी का एक अहम मुद्दा होता है, कि जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस सेक्टर्स हों, कास्ट हो, जेंडर सेक्टर हो, उनकी भी नुमाइंदगी पॉलिटिकली जो हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका हो। अब बिहार में हम देखते हैं, अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट्स भी कम मिलते हैं। 33 टिकट ही पिछली बार ही मिला, 15 में ही मिला महागठबंधन की तरफ से। फिर वो जीत कर ही बहुत कम आते हैं, 13 पिछली बार जीते थे। उसी तरीके से अगर महिलाओं की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी तादाद एमएलएस की घटती जा रही है, जीतने वालों की। कभी 34 भी रहा, कभी 28 हुआ, और 26 है पिछले इलेक्शन में। तो क्या आप महिलाओं, मुसलमानों, अदर एबीसी के बहुत सारे कास्ट हैं जिनके आज तक एमएलएस नहीं बने हैं, उनकी लीडरशिप पॉलिटिकली नहीं है बिहार उस टाइम, देखिए, इन सब पे क्या प्लान? आपने राहुल जी का कोई एक भाषण उठाकर आप देख लीजिए, उनका पूरा फोकस है इन बातों में कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उनका फोकस है। और ना सिर्फ चुनाव में बल्कि अन्य जगह भी। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने जो माइनॉरिटीज को टिकट दिया है, और अभी भी माइनॉरिटीज अगर ऐसे कास्ट वाइज अगर आप जी देखेंगे तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी एमएलए हमारे सीएल के लीडर भी माइनॉरिटी के हैं, शकील साहब। हाँ, तो उस तरह से दो कांग्रेस सांसद भी जो जीते हैं वो कांग्रेस से ही जीते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें हमारे 3 सांसद जो हैं वो माइनॉरिटी से, जो वहां से जीत के आए हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी हमेशा ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है, सबको लेके चलने का प्रयास करती है, 5 उंगलियों को लेके चलने का प्रयास करती है। और ये भी बता कि राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे कोई छूटेगा नहीं, और दूसरी बात, कोई टूटेगा नहीं। और ये भी बता दें, जो राहुल जी जननायक हम लोग उनको कहते हैं, जो नीति को लेके चल रहे हैं, उसमें इस बार पूरे भारत में जाति बंधन टूटेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगा, ये मैं नारा देता हूँ। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो लड़ाई है, तो आपके सामने दुश्मनी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी है, उनके पास सारा सिस्टम है, पन्ना प्रमुख तक जो है उनका नेटवर्क है। जदयू भी सत्ता में लगातार है, तो यकीनन मजबूत होगी, उनका नेटवर्क भी मजबूत होगा। सत्ता हाथ में तो बहुत सारी चीज़ें भी होती है। ऐसे में आप लोग के लिए वोटों का बंटवारा भी जो है बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पिछले चुनाव में सिर्फ 12,700 के आसपास से आप लोग हुकूमत बनाने से चूक गए थे। देखिए, कल और आज अब में हम फर्क देख है। रहे हैं जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर आपके सामने है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा वोट महागठबंधन का काटेंगे। ये परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन। देखिए, 2 बातें इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहला ये है कि कल और आज में बहुत का फर्क हो गया।
इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि वो धांधली करके, वो बेईमानी करके, वोट चोरी करके जीते हैं, जो जनता के सामने वो सच आ चुका है। अभी भी जो निकाल प्रकाशित हुआ है वोटर लिस्ट बिहार का, उसमें कितने फर्जी हैं ये हम सब लोग जानते हैं। दूर आया गया है कितना नाम ये भी हम लोग जानते हैं। बाहर के मतदाताओं को कितना जोड़ा गया है ये भी लोगों के सामने है, वो खुला हुआ है। तो जनता सजग है और राहुल जी ने जगा दिया है पूरे बिहार। घूम घूम के तेजस्वी जी और राहुल जी ने अपने अधिकार के लिए सब खड़े रहेंगे और लड़ेंगे, जिसका नतीजा पॉजिटिव होगा। कितनी भी संस्थाओं को वो ले लें, राहुल जी की यात्रा को रोकने का कितना प्रयास हुआ। सासाराम में हेलीपैड का अप्रूवल नहीं मिला, नौगछिया में जो हम लोगों ने सोचा था जहां वो रात में ठहरेंगे वो नहीं दिया गया, रूट कहीं कहीं बदल दिया। तो ये सब तो प्रशासन कर ही रही है, हर जगह कर रही है। आप देखिएगा 1 तारीख को वहां भी प्रयास करेगी कि कैसे डिस्टर्ब किया जाए। डिस्टर्ब हुआ क्या कहीं? जहाँ इरादे पक्के होना वहां इस तरह के जुमले और वादे नहीं चलते। और ये जो चुनाव का समय है इसमें जुमलों की जो बौछार, अवेयरनेस तो है ही है, लेकिन प्रशांत किशोर खड़े हैं, आजाद समाज पार्टी। देखिए ऐसा है, चंद्रशेखर आजाद की चुनाव पार्टी के है, समय में चुनाव देखिए पार्टी ऐसा से बता दें आपको, चुनाव के समय में बहुत तरह से इस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह राजनीतिक पार्टियां आती हैं और समय के साथ विलुप्त हो जाती हैं। पिछले चुनाव भी आया था, उसके पहले चुनाव भी आया था, तो वो अस्तित्व विहीन है, उनका कोई ऐसा प्रशांत जी का कोई अस्तित्व नहीं है। पता नहीं, कोई कोई अस्तित्व नहीं है। वो खुद चुनाव जीत जाए ये भी बहुत बड़ी बात हो। और समझना ये होगा आपको भाई कि बिहार दिल्ली नहीं, बहुत फर्क है। इसीलिए यहाँ पे बिहार को समझना मुश्किल है। बिहार को समझना मुश्किल नहीं, बिहार को समझना बहुत आसान है। जो सही है बिहार वही करे। हाँ, थोड़ा बहुत वोट कटवा के नाम से आप लोग जान सकते हैं उसको, लेकिन एक कोशिश तो होनी चाहिए। अब चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी अच्छा आवाज उठा रहे हैं, वो अच्छी आवाज दलितों की। हमारा एक ही चीज कहना है कि लाइक माइंडेड लोग, वैसी हैं जो लोग इस शासन से त्रस्त हैं, उनको एक झंडे के नीचे आना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि मुट्ठी में ही ताकत है। ऐसे तो आप बीजेपी के एजेंट बन के कुछ भी कर सकते हैं। चाय पिलाने को आप तैयार हैं, अगर बैठना चाहे चाय पीने को? देखिए कहा कोई मत, कभी कभी मना किया गया क्या? कांग्रेस के दरवाजे, महागठबंधन के दरवाजे एक समान विचारधारा वाले लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कहीं से पैसे आ रहे हैं, तब कहीं से आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, आप तो नौकरी कर रहे हैं भाई एजेंट का। इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम आप बार बार दोहरा रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। जो आदमी पैसे के लिए काम करता था, आपको क्या लगता है कि वो आज पैसों के लिए नहीं काम कर रहा है? इतना लंबा अलाव लश्कर कहाँ से आ रहा है? समय बता देगा। बहुत शुक्रिया आनंद जी बात करने के लिए। आनंद माधव जी हमारे साथ थे, कांग्रेस के आपका भी धन्यवाद। रिसर्च डिपार्टमेंट के बिहार के प्रेसिडेंट। इन्होंने तफसील से तैयारियों पे बात रखी, वोटर अधिकार यात्रा के इम्पैक्ट के ऊपर इन्होंने बात रखी, प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत मुखरता से इन्होंने जवाब दिया और आरोप भी लगाया है। और कहीं ना कहीं इशारों में मदद से इत्तेहाद मुस्लिमीन पर भी आरोप लगा गए हैं, आजाद समाज पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां, उस पर भी। देखते हैं आने वाले चुनाव में इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आवाम के क्वेश्चंस हैं, वो आनंद जी से मिल करके उसके जवाब देते रहेंगे, और भी कांग्रेस अधिकतर तमाम दलों के प्रवक्ताओं और लीडर्स से। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।